मैं कुछ दिनों से वीडियोस देख रहा हूँ और ब्रजवासियों सच में तुमने हद कर रखी। मतलब कोई भी परिवार होली के टाइम पर ब्रज के एरिया में मंदिरों में दर्शन करने नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आप उस मर्यादा का ख्याल ही नहीं रखते हो जो आपको रखनी चाहिए। होली के नाम पर आप लड़कियों को छू रहे हो। और ये सब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा कुछ वीडियोस में, और एक वीडियो में तो एक लड़की साफ बोल रही है लड़कों के सामने, ये देखो ये लड़कियों को छू रहे हैं। पलट के लड़के क्या कहते हैं, अपना नंबर देके जाओ कि बना लो वीडियो, बना लो और बनाओ वीडियो। ना तुमको ये ख्याल कि कोई हमारे देश घूमने आया है, तुम उसको भी जगह जगह छू रहे हो, बजाय कि उसको बताने के, उसको समझाने के ये हमारा त्योहार है। क्या मैं आपको कलर लगा सकता हूँ? क्या मैं आपको छू सकता हूँ? क्या मैं आपको रंग लगा सकता हूँ? आप सीधा जा रहे हो, जैसी मर्जी आ रही है छू रहे। कोई परिवार आपकी गली से निकल रहा है, चाहे वो अपनी पत्नी के साथ है, बेटी के साथ है, बच्चे के साथ है, आप सिर्फ स्त्रियों पे रंग डाल रहे हो, सिर्फ स्त्रियों पे पानी डाल रहे हो। और कौन कौन सी जगह पर डाल रहे हो? थोड़ी शर्म करो। वो ब्रज ना श्री कृष्ण जी की भूमि है, वो ब्रज श्री राधा रानी की भूमि है। लोग वहाँ क्यों आते हैं ऐसे त्योहारों पे, मंदिरों पे दर्शन करने के लिए? और आप क्या कर रहे हो? मैं चाहता था इसके विरुद्ध जो आवाज है ना वो ब्रज से ही उठे, लेकिन शायद ब्रज की जनता को भी ये समझ नहीं आ रहा अभी। और कई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ब्रज के नहीं होते, सिर्फ होली के टाइम पर वहां जाते हैं, सिर्फ ये सब चीजें करने, ये हरकतें करने। लेकिन उससे होता क्या है? उससे आपका नाम खराब होता है। ब्रज एक धरोहर है, उस धरोहर, उस मर्यादा को बनाए रखने का भार आपके कंधों पर है। और मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो आती जाती स्त्रियों पे, लड़कियों पे पानी फेंक रहे, रंग लगा रहे हैं, अगर आपको होली ही खेलनी है, कह देते हैं ना बुरा ना मानो होली है, तो भाई अपने घर की बहन बेटियों को भी लेके आओ। तुम्हें ही क्यों फ्रीडम है सिर्फ होली खेलने की? वो भी तो खेलें, तब मैं मानूंगा हाँ तुम सच में होली खेलने के पर्पस से आए हो। तुम्हारे घर की बेटी बेटी है, लेकिन दूसरे के घर की बेटी से एक स्त्री है। हम भारत में रहते हैं, स्त्रियों के साथ ऐसी हरकत करने वालों के ऊपर तो हमने युद्ध लड़ लिए। तुम तो अपने ही देश के हो। आखिर में इतना ही बोलूंगा, कुछ जगहें पवित्र बची है हमारे देश में, उनको भी आप पवित्र मत करो।